आपने सुना होगा कि महामृत्युंजय मंत्र जो है उसकी ताकत जो है इतनी ज़्यादा कि वह मृत्यु से भी जो है व्यक्ति को खींच के बाहर ले आती है। अकाल मृत्यु अगर किसी के होने वाली हो तो वह वो भी नहीं होने देती, और जो है व्यक्ति को एक जीवन दान देती है और लंबी उम्र का जीवन दान देती है। लंबी उम्र तक जीता है मनुष्य, जो भी मनुष्य महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है। तो यह बात जो है झूठी नहीं है, यह बात तो सच है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को लंबी उम्र मिलती है, और कोई भी दुर्घटना होने वाली हो तो वह दुर्घटना भी नहीं होती है। और जब लंबी उम्र मिलेगी तो आराम से अच्छा जीवन और जिएगा वो। तो महामृत्युंजय मंत्र यह ही नहीं, और भी बहुत कुछ फ़ायदे हैं महामृत्युंजय मंत्र के। लेकिन बात अब यह उठती है कि क्या हम महामृत्युंजय मंत्र का सही तरीके से उच्चारण कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि जिसको भी देखो, अगर हम किसी से पूछते हैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, तो वह सीधे ही कर देता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमुक्षय मामतात। तो ये क्या सही मंत्र बोल दिया? यह मंत्र तो सही बोला है, मंत्र में कोई गलती नहीं है, मंत्र एकदम ठीक है। लेकिन जैसे कि अगर आप किसी दूर देश में बैठे हुए, मान के चलो कोई इंसान जो है जापान में रहता है, अब आपको उस जापान में जो रह रहा है उस व्यक्ति से आपको बात करनी है, तो आपके पास में उसका नंबर है, फ़ोन नंबर है। तो आप उसका फ़ोन नंबर जब अपने फ़ोन से इंडिया में बैठे बैठे मिलाओगे, भारत में रहकर, और जापान फ़ोन मिलाओगे, तो आप उसका डायरेक्ट नंबर नहीं मिला सकते, कभी लगेगा ही नहीं वो नंबर उसको, और ना ही कभी आपकी बात हो पाएगी अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट नंबर मिलाओगे। तो फिर कैसे मिलाया जाए? उसके लिए एक कोड होते हैं, जैसे होता है ना कंट्री कोड। तो जब आप उस कंट्री का, जापान की कंट्री का कोड गेरोगे नंबर के आगे, और उसके बाद में उसके फ़ोन नंबर मिलाओगे, तब जाके वो वहाँ पहुँचता है। तो ऐसे ही है, यह महामृत्युंजय मंत्र ही नहीं, और भी मंत्र जो हैं उनके कुछ बीज मंत्र होते हैं, और वह बीज मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि बीज मंत्र ना हो तो मंत्र होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बीज मंत्र महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बीज मंत्र एक कोड का काम करता है कि अगर बीज मंत्र के साथ में अगर मंत्रों का जाप होता है तो मंत्र वहीं पहुंचता है सीधे जहां के लिए वो बना है। जिसके लिए बना है वो वही काम करता है, जब तक मंत्र के बीज मंत्र ना हो। तो बीज मंत्र जो है वो एक कोड है। तो यह बात तो सच है कि महामृत्युंजय मंत्र जो है जीवन दान देता है, और ऐसा उल्लेख भी है कि मार्कंडेय जी जो थे वह दीर्घायु का वरदान प्राप्ति के लिए जो है शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र का उन्होंने रचना की, और शिव मंदिर के अंदर बैठ के उन्होंने अखंड जाप भी किया था। और उसी तरीके से जिस भी व्यक्ति को दीर्घायु, लंबी उम्र चाहिए, कोई भी मनुष्य हो जो लंबा जीना चाहता है, लंबी उम्र पाने की इच्छा रखता हो, वह नियमित रूप से जो है महामृत्युंजय मंत्र का अगर जाप करेगा तो उसको लंबी उम्र अवश्य ही मिलती है। और अगर उसकी अकाल मृत्यु होती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है, उसका डर भी ख़त्म हो जाता है। और ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, ये भगवान शिव जी को भी बहुत प्रसन्न होते हैं इस मंत्र को सुनने के बाद में। अगर कोई साधक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है ना, तो शिव जी जो हैं भगवान, वो बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है महामृत्युंजय मंत्र। और जो साधक इसकी जप करता है इस मंत्र का, उसको तो लंबी उम्र मिल ही जाती है। क्योंकि जब महानाथ भोले बाबा जब हैं वो प्रसन्न हो जाएं तो वो महाकाल हैं। क्योंकि ये अभी हम सब काल में जी रहे हैं, मगर वो काल से भी ऊपर महाकाल हैं, यानी काल भी उनके अंडर में चलता है। तो अब सोचो कि अब उनके अंडर में ही काल है, समय ही उनके कंट्रोल में है, तो थोड़ा सा समय किसी को दे देंगे तो उनका क्या जा रहा है। तो भोले बाबा समय दे देते हैं उसको, लंबी उम्र का समय दे देते हैं। यानी कि समय ही तो है जीवन। कोई इंसान 90-100 साल जी रहा है तो 100 साल का समय ही तो मिला उसको। तो भोले बाबा के पास ही है सारा समय, तो भोले बाबा उसको समय देते हैं, जीने का समय देते हैं कि ले तुझे मैं समय देता हूँ। तो मंत्र का अब हम ज़्यादा बातें ना करके मंत्र के जो वो बीज मंत्र हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अगर आप कभी भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो तो उनको बीज मंत्रों सहित ही जाप करना, तभी उसका फल मिलता है। और अगर बीज मंत्रों के साथ में जाप नहीं करोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा उसका। आप ये नहीं है कि सीधे ही बोलना है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ऐसे नहीं। बीज मंत्रों को पहले उच्चारण करो, उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप करोगे तो उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। तो अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए वह बीज मंत्र क्या हैं, उन बीज मंत्रों को जानते हैं। तो बीज मंत्र जो हैं वह यह हैं, ओम होम जूम सह ओम भू
स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षयमामृतात्। ओम स्वाहा भुवा भूम ओम स्वाहा झूम होम ओम। तो देखो शास्त्रों के अनुसार जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप इसी तरीके से होना चाहिए, बीज मंत्रों के साथ में। तो अगर कोई व्यक्ति बीज मंत्रों के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता हो तो वो मरण सेज पे क्यों ना पड़ा हो, मरने वाला क्यों ना हो, उसको भी जीवन दान मिल जाता है। तो महामृत्युंजय मंत्र का जब भी आप जाप करो तो बीज मंत्रों के साथ ही जाप करना, नहीं तो बिगर बीज मंत्रों के अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। बीज मंत्रों के साथ ही फ़ायदा होगा। बीज मंत्रों के साथ जब आप करोगे तभी वो भोले बाबा तक पहुँचेगी आपकी बात। और अगर बीज मंत्र के साथ नहीं करोगे तो भोले बाबा नहीं सुन रहे तुम्हारी बात, वो नहीं सुन रहे कि तुम जाप कर रहे हो या क्या कर रहे हो, उन तक पहुँच ही नहीं रही बात। तो कोड लगा दो, यानी कि ये बीज मंत्र लगा दो, बीज मंत्र के साथ में जाप करो, फिर देखो महामृत्युंजय मंत्र का कमाल। ओम नमः शिवाय।